बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश भी होंगे। रमज़ान की आमद आमद है और हर घर में ही छोले दही बड़े तो रमज़ान में बनाए जाते हैं। और छोले दही बड़े पापड़ी के बगैर अधूरे होते हैं। पापड़ी से छोले दही बड़ों में जो मज़ा आता है उसका तो अलग ही टेस्ट होता है। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं छोले और दही बड़ों में डालने वाली पापड़ी, जिसको कि आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये हमने ले लिया है 250 ग्राम के करीब मैदा। मैदे को अच्छे तरीके से हमने छान लिया था। अब इसके अंदर डाल रहे हैं हम आधे चाय के चम्मच सफेद जीरा, हाथों से क्रश करके इसको हमने डाल दिया है। और थोड़ी सी हमने ले ली है ये अजवाइन। अजवाइन को भी हाथों से क्रश करके डालेंगे। और इसके अंदर अब हम नमक डाल देंगे। तो इसके अंदर हमने डाल दिया है 1 खाने का चम्मच नमक। और ये जो जिससे हम हंडिया वगैरह बनाते हैं उस स्पून को हमने भर के लिया है। तो ये तकरीबन सर्विंग स्पून जो होते हैं उसके 3 सर्विंग स्पून होंगे ये। अब घी डाल के अच्छे तरीके से हमने मैदे में मिला लेना है। घी चाहे तो आप मेल्ट किया हुआ भी डाल सकते हैं या फिर बगैर मेल्ट किया हुआ वो भी डाल सकते हैं। आधा कप हमने पानी ले लिया है। अब आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आटे को हमें गूंदना नहीं है, बस इसको समेट लेना है, एक जगह जमा कर लेना है इसको। जिस तरह से पराठे पूरी या रोटी वगैरह का आटा गूंदा जाता है इस तरह से इसको गूंदेंगे नहीं, बल्कि बस इसको हम समेटेंगे और बिल्कुल हार्ड से इसको रखना है। तो इस तरह से जो पापड़ी हमारी बहुत ज्यादा क्रिस्पी सी बनेगी। इसमें मुक्कियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं मारनी है, बस इसको हम समेट लेंगे पूरे आटे को, यानी जो मैदा है हमारा, इसको थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और मैदे को समेटते जाएँगे इस तरह से। तो तकरीबन आधा कप के करीब पानी हमने इस्तेमाल किया है ये डो तैयार करने के लिए। और थोड़ी हार्ड सी रखिएगा डो को, तो इस तरह से पापड़ी जो है बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी। यकीन नहीं आएगा जब आप बना लेंगे उसका रिजल्ट देख के कि ये आपने घर में बनाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सी बन के तैयार होती हैं ये। बस डो इस तरह से तैयार कीजिएगा कि इसमें मुक्कियाँ वगैरह नहीं मारिएगा और डो को सॉफ्ट नहीं रखिएगा, हार्ड रखिएगा, तो इस तरह से पापड़ी जो है क्रिस्पी बनेगी। देखिए आटा जो है हमारा सिमट चुका है सारा। अब ये जो पापड़ी का मैदा होता है, यानी जो डो तैयार की जाती है, इसको हम रेस्ट पे नहीं रखेंगे, बल्कि फौरन ही इसकी पापड़ियाँ बनाना शुरू कर देंगे। इस तरह से पापड़ियाँ जो है क्रिस्पी सी बनेंगी। तो देखें मैदा हमारा सारा सिमट चुका है। देखें इसमें कैसे लच्छे से बन रहे हैं, ये देखें। तो इसका मतलब है कि हमने इसमें मुक्कियाँ वगैरह नहीं मारी हैं, इसको बस समेटा है हमने। तो इस तरह से जो पापड़ी है हमारी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। इस डो से हम पापड़ी तैयार करेंगे। तो बस अब इसके छोटे-छोटे से पेड़े बना लेना है। उसके बाद फिर हम इसको रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। तो हम 2 तरीके से पापड़ी बनाएँगे, दोनों तरीके आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप पूरी रेसिपी को फ़ॉलो कीजिएगा तो यकीनन आप घर में भी बहुत क्रिस्पी सी बाज़ार जैसी पापड़ी बना सकते हैं, अगर हम आप हमारी रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो। तो इस तरह से देखिए छोटे-छोटे से पेड़े बना लिए हमने। बहुत ही क्रिस्पी सी बन के ये पापड़ी तैयार होगी। रमज़ान में वैसे भी पापड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, पापड़ी चाट भी बनाई जाती है इसकी और छोलों, दही बड़ा वगैरह में भी इसको डाला जाता है। तो इस तरह से देखिए छोटे-छोटे से हमने पेड़े बना लिए हैं। अब रोलिंग पिन की मदद से इनको हम बेल लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल गोल शेप में ही पापड़ी बने, इसको बेल लेना है। तो जो हमने पेड़े बना के रखे हैं उनको, आपने देखा होगा कि काउंटर को हमने मैदे वगैरह से बिल्कुल भी डस्ट नहीं किया है, क्योंकि इसके अंदर हमने घी डाला है, तो इसकी वजह से ये चिपक नहीं रहे। इस तरह से उसके हम एक के ऊपर एक पापड़ी रखते जा रहे हैं। आप समझ रहे होंगे अब ये चिपक जाएँगी पापड़ियाँ, जबकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ऑयल डला हुआ है। तो इस तरह से हम जो पेड़े हमने बनाए हैं, उन तमाम पेड़ों की इस तरह से पापड़ियाँ बेल के एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम आपके साथ दूसरा तरीका भी शेयर करेंगे, जिससे कि आप ये पापड़ी बना सकते हैं। रमज़ान में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान से पहले बना के रख लें ये पापड़ियाँ, तो आप तकरीबन 1 से 2 महीने तक इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये जो हमने पेड़े बनाए थे, तमाम पेड़ों से पापड़ी हमने बेल ली हैं। अब ये फ़ोर्क की मदद से इनको प्रेस कर देते हैं ताकि इसके अंदर छोटे-छोटे से सुराख हो जाएँ। इस तरह से जब हम पापड़ी को डीप फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सी बनेंगी। अब हम दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक बड़ा-सा हमने पेड़ा ले लिया है। अब इसको भी हम रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे, जिस तरह से चपाती वगैरह बेली जाती है, इतनी ही बड़ी इसको हमें बेल लेना है। और हमने काउंटर को मैदे वगैरह से बिल्कुल भी डस्ट नहीं किया है। इसको बेल लेंगे, इसके बाद फिर हम इसको कट कर लेंगे। कुकीज़ कटर से इसको कट कर लेना है। अगर चाहें तो आप बड़े साइज़ की भी पापड़ी बना सकते हैं। बड़े कटर से इसको कट कर लें। बड़ी सी इसकी चपाती बना लेना है और फिर इसके बाद इसको कुकीज़ कटर से कट कर लेना है। रमज़ानों में पापड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और वैसे भी खाई जाती है पापड़ी, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी होती है ये।
तो हम जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस रेसिपी से अगर आप पापड़ी को बनाएँगे तो बिल्कुल बाज़ार जैसी क्रिस्पी सी पापड़ी बन के तैयार होगी। तो देखें ये कुकीज़ कटर है हमारे पास, इससे हम इसको कट कर लेते हैं। इस तरह से इनको कट कर लेना है। पापड़ी को बना के आप एयर टाइट कंटेनर में रख लें तो 1 से 2 महीने तक आप इनको रख सकते हैं, ये क्रिस्पी ही रहेंगी और इसमें किसी तरह की स्मेल वगैरह भी नहीं आएगी। देखिए इस तरह से हमने कुकीज़ कटर से इनको कट कर लिया है। अब इसको भी फ़ोर्क की मदद से प्रेस कर देते हैं ताकि इसके अंदर छोटे-छोटे से सुराख हो जाएँ। उसके बाद फिर हम इनको डीप फ्राई करेंगे, तो ऑयल को हमने गरम करने के लिए रखा हुआ है। तो जब हम पापड़ी ऑयल के अंदर डालेंगे उस वक़्त फ्लेम को हम हाई रखेंगे और फिर इसके बाद हम इसको मीडियम कर लेंगे जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन सी नहीं हो जाती हैं पापड़ियाँ, इतनी देर तक हम इनको डीप फ्राई करेंगे। देखें इस तरह से ये तैयार हो गई हैं ये भी। अब ऑयल के अंदर हम ये पापड़ियाँ डाल देते हैं, तो आप समझ रहे होंगे ये पापड़ियाँ आपस में चिपक जाएँगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब ये डीप फ्राई होंगी तो खुद ही अलग होना शुरू हो जाएँगी। इस तरह से देखें, अब फ्लेम को हमने कर दिया है मीडियम और तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और इंशाल्लाह ये जो पापड़ी हमारी फ्राई हो जाएँगी। इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा, इतनी देर तक हम इनको डीप फ्राई करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी सी बनके तैयार हो रही हैं ये और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएँगी आपको अगर आप घर में इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। बस स्टेप बाय स्टेप हमारी रेसिपी को फ़ॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप घर में बहुत ही क्रिस्पी सी पापड़ी बना के तैयार कर सकते हैं। बाज़ार से लाना छोड़ देंगे आप घर में अगर ये पापड़ी बनाएँगे तो। देखिए इस तरह से इनको हमने डीप फ्राई कर लिया है। अब जो हमने दूसरे तरीके से पापड़ियाँ बेल के रखी हुई थी, उनको भी हम डीप फ्राई करेंगे। उनको भी इसी तरीके से करेंगे कि हाई फ्लेम पे इनको डाल देंगे और फिर इसके बाद फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इनको फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती हैं, इतनी देर तक इनको फ्राई करेंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी सी हमारी ये पापड़ी बन के तैयार हो जाएँगी। इस तरह से देखें, फ्राई हो रही हैं ये। जब इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तो इनको हम निकाल लेंगे। देखिए इनके ऊपर कलर आ गया है, तो अब इनको निकाल लेना है। ये बहुत ही क्रिस्पी सी रेसिपी बनके हमारी तैयार है। इस रमज़ान में इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और टेंशन फ्री हो जाएँगे आप। एक दफ़ा इनको बना के रख लें, पूरे रमज़ान आप इनको छोलों में और दही बड़ों में डालिए और इनको एन्जॉय कीजिए। देखिए हम आपको तोड़ के भी दिखाएँगे ये कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखें, ये हमने जो छोटे-छोटे पेड़ों से पापड़ी बनाई थी, वो है ये। कितनी क्रिस्पी हो रही है और ये हमने जो बड़ी चपाती में से कुकीज़ कटर से काट के बनाई थी, ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। देखें। तो इस बहुत ही क्रिस्पी सी रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ से आपको बेशुमार मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने को मिल सकेंगी। इंशाल्लाह हम आपके साथ मज़ीद मज़ेदार सी रमज़ान रेसिपीज़ शेयर करेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा, एन्जॉय करते रहिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।